स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हैलोजन डेरिवेटिव, जिसके अंदर हम आज केमिकल रिएक्शन की बात करने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। सबसे पहले हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो एल्काइल हैलाइड के थ्रू शो की जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो सबसे पहला मैंने आपको बताया है कि दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हम SN1, SN2 और SNI को पढ़ चुके हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और नेक्स्ट जो है एलिमिनेशन रिएक्शन, दोनों की दोनों जो होती है वो किसके थ्रू शो की जाती है, एल्काइल हैलाइड के थ्रू, और दोनों को हम कवर कर चुके हैं। एलिमिनेशन को हमने हाइड्रोकार्बन के अंदर कवर किया है, जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम कवर कर चुके हैं इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो ये दोनों जो होती है, इन दोनों के अंदर एल्काइल हैलाइड बहुत ज़्यादा यूज आता है। तो कहने का मतलब एल्काइल हैलाइड के थ्रू दोनों रिएक्शन शो की जाती हैं। अब अगर बात करें इनके कंपैरिजन की, तो किस तरीके से इनका कंपैरिजन किया जा सकता है कि आखिर इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, कि कब सब्स्टिट्यूशन होगा, कब एलिमिनेशन होगा, तो इसकी बात थोड़ी सी जान लेते हैं। अगर E1 और SN1 को एक तरफ ले लेते हैं और इसी तरीके से E2 और SN2 को एक तरफ ले लेते हैं, कुछ कुछ इन दोनों में सिमिलरिटीज़ है, कुछ कुछ डिफरेंस भी है। सबसे पहली बार तो कि E1 SN1 की बात करूं तो Rx का जो ऑर्डर होगा दोनों के लिए 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री पाया जाता है। उसी तरीके से अगर मैं E2 के लिए बात करूं तो E2 के लिए जो ऑर्डर होगा वो तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होगा, पर जो SN2 के लिए ऑर्डर होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होता है, मतलब जस्ट उल्टा होता है। क्लियर है भाई? E2 के लिए ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि उसके अंदर एल्कीन की स्टेबिलिटी मैटर करती है। तो चलिए आगे बात करें अगर लिविंग ग्रुप एबिलिटी की, तो लिविंग ग्रुप हमेशा कैसा होना चाहिए भाई? गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जबकि यहाँ पर भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। दूसरी बात करें कि अगर E1 या SN1 की बात करें तो E1 जब लेंगे तो उसके लिए क्या यूज में आएगा? एक बेस यूज में आएगा। जबकि SN1 जब लेंगे तो उसके लिए एक न्यूक्लियोफाइल यूज में आएगा। चाहे आप बेस ले लो चाहे न्यूक्लियोफाइल ले लो, दोनों का कोई अफेक्ट नहीं होता SN1 के अंदर, क्योंकि फर्स्ट स्टेप RDS होता है, तो नो अफेक्ट। कैसा भी लो, अगर जब अफेक्ट ही नहीं है तो हम कैसा लेंगे? वीक लेंगे। तो क्या लेंगे हम? वीक बेस भी ले सकते हैं या वीक न्यूक्लियोफाइल भी ले सकते हैं। अब बात करें कि वीक कैसे होते हैं, तो वीक जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं भाई? न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल से मतलब कि H2O हो गया, ETOH हो गया, इधर से NH3 हो गया, इधर से टर्शरी ब्यूटेनॉल हो गया, ये सब के सब क्या हैं? वीक हैं। ये सब के सब क्या हैं भाई? वीक हैं। ये सब के सब क्या हैं? वीक हैं। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है कि दिस इज द 3 डिग्री क्लोराइड और इसके साथ दे दिया जाए H2O, अगर 3 डिग्री है और वीक है, ये क्या है भाई? ये वीक है और सामने क्या है? 3 डिग्री है, तो कंफर्म है कि या तो SN1 होगा या फिर E1 होगा। तो जब अगर आपको H2O दिया जाए ओनली तो आपको क्या कराना है? SN1 कराना है। पर अगर आपको रिएजेंट में H2O के साथ क्या दे दिया जाए? हीट दे दिया जाए, तो आपको E1 कराना है। क्या कराना है भाई? E1। मतलब वीक बेस आ जाए चाहे वीक न्यूक्लियोफाइल आ जाए, दोनों में E1 और SN1 की प्रोबेबिलिटी बनती है। अगर हीट दे दिया जाए मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एलिमिनेशन फेवर कर जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं E2 और SN2 की तरफ। अगर बात करें लिविंग ग्रुप तो गुड होना चाहिए। अगर चाहे बेस की बात करें चाहे न्यूक्लियोफाइल की बात करें, दोनों के लिए क्या होना चाहिए भाई? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग जनरली क्या होते हैं? जो एनाइनिक होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, चाहे वो बेस हो चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो। क्लियर? तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं स्ट्रॉन्ग बेस की कि कौन कौन से बेस स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे पहला लिया जा सकता है एल्कोहलिक KOH, MEO माइनस K प्लस, ETO माइनस K प्लस, NaNH2 एंड दिस इज द टर्शरी ब्यूटोक्साइड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सब के सब क्या है भाई? ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर उसी तरीके से अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की, किसकी बात करें? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की, तो जिनकी साइज बड़ी होती है और जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल माने जाते हैं। तो SH माइनस हो गया, इधर से CH3COO माइनस हो गया। क्लियर है कि नहीं है? इसी तरीके से हम एल्कोहलिक की जगह एक्वस KOH भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एक्वस
KOH। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, दिस इज द ब्रोमीन, और यहाँ पे दे दिया जाए ETO माइनस और एक जगह दे दिया जाए SH माइनस, तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई, ऊपर हो जाएगा E2, जबकि नीचे क्या हो जाएगा SN2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इन दोनों का क्या हो गया है, कंपेरिजन हो गया है। ठीक है, तो इन दोनों का कंपैरिजन हमने कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन थी उसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन आती है जो कि केमिकल रिएक्शन को शो करती है। तो चलिए बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो देखो ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको नंबर 1 देते हैं, जो कि नंबर 1 केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसके थ्रू शो की जाती है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए देखो जरा, आपने सबसे पहला रिएक्शन की अगर मैं नाम लूँ तो आपने पढ़ी हुई है। सबसे पहला रिएक्शन कौन सा हो जाएगा भाई, सबसे ए में बोल सकता हूँ, दिस इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन जो रिएक्शन है उसको आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं। फिंकलस्टीन मैंने आपको बताया था, RX की रिएक्शन NaI एसीटोन के साथ करवाई जाती है तो बन जाता है क्या, RI। तो एल्काइल हैलाइड से हमने एक नया एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लिया है। बोलो किया कि नहीं किया? ठीक है, मैकेनिज्म मैंने बताया था, SN2 है मतलब सब्स्टिट्यूशन है। उसी तरीके से मैं आ जाता हूँ बी पर। बी की बात करूँ तो दिस इज द स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई ये, स्वार्ट्स भी आपने पढ़ा हुआ है। क्या होता है इसके अंदर, किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, या तो AgF के साथ या Hg2F2 के साथ। DMSO भी लिया जा सकता है या DMF भी लिया जा सकता है। क्या बन जाएगा भाई, एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। मैकेनिज्म की बात करी जाए तो मैकेनिज्म ऑलवेज क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगा। उसी तरीके से सी नंबर जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या नाम है भाई, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नाम से ही पता पड़ रहा है कि हमें ईथर को सिंथेसाइज करना है। क्या करना है, ईथर को सिंथेसाइज करना है, ईथर को बनाना है। किस तरीके से बना सकते हैं ईथर को, अगर कोई भी एल्कोहल आपको दिया हुआ है और उसकी रिएक्शन सोडियम के साथ कराई गई है, किसके साथ कराई गई है, सोडियम के साथ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे बन जाएगा RO माइनस Na+, दैट मीन्स एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। दिस इज द एल्कोहल एंड दिस इज द एल्कोक्साइड आयन। क्लियर है कि नहीं है, ये क्या है, एल्कोक्साइड आयन। जो बनने वाला एल्कोक्साइड आयन है वो एल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करेगा, इस पे अटैक करेगा और X को निकाल देगा। क्या बना देगा, वो बना देगा ROR- जिसका नाम है ईथर। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर जो भी कहानी है वो सबकी सब किस पे डिपेंड करती है भाई, वो डिपेंड करती है इस R-X पे, एल्काइल हैलाइड पे। अगर मैं बात करूं कि आखिर जो एल्काइल हैलाइड है उसके ऊपर किस तरीके से डिपेंड करती है, तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है क्या, कि अगर R- की जगह क्या ले लें, CH3X ले लें। क्या ले लें, CH3X मीन्स 1 डिग्री हैलाइड ले लें, या फिर R- की जगह हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं दिस इज द 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड दैट मीन्स CH3CH2X ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि क्या R डिग्री की जगह 2 डिग्री भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2 डिग्री भी हम ले सकते हैं। अगर 2 डिग्री की बात करूं तो CH3CH, यहाँ X, यहाँ CH3, ये भी ले सकते हैं। उसी तरीके से मैं बोलूं कि 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड, तो 3 डिग्री हैलाइड कैसा हो जाएगा, CH3C, CH3 एंड CH3 एंड दिस इज द X। क्लियर है कि नहीं है? हम इसकी जगह पर क्या ले सकते हैं, इसकी जगह पर हम ऐसा एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड भी ले सकते हैं। कैसा ले सकते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ विनाइल हैलाइड भी ले सकते हैं, दिस इज द विनाइल हैलाइड। और एट लास्ट जो है हम यहाँ पर बेंजाइल हैलाइड भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से जरा, अगर CH3X हुआ तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा कि हर जगह क्या है, ये एल्कोक्साइड आयन है। यहाँ पर कौन है भाई, ये RO- जो है वो इन सब पे अटैक करने वाला है। सबसे पहले इस पे अटैक करेगा, X को निकालेगा और क्या फॉर्म कर देगा, वो फॉर्म कर देगा ROCH3। बोलो करेगा कि नहीं करेगा, क्लियर है?
तो कहने का मतलब यहाँ पर 100% क्या होने वाला है, SN2 होने वाला है। क्या होने वाला है, SN2। उसी तरीके से जब ROR डैश इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से भी इसको निकाल देगा और क्या बना देगा, CH3CH2OR बना देगा। इसका मतलब यहाँ पर ये भी बन सकता है और जो OR डैश है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस का भी काम करेगा। और आपको पता है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, E2 रिएक्शन जो है, उसके अंदर क्या हो जाता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री E2 का ऑर्डर, मतलब जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी एलिमिनेशन फेवर करने लग जाएगा। तो अभी तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, साथ में जो प्रोडक्ट है एलिमिनेशन का वो भी बन सकता है। कहने का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी फॉर्म हो सकता है, पर यहाँ पर ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। जब 2 डिग्री आ जाए तो 2 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ये भी बन सकता है CH3 CHOR CH3। और प्रोडक्ट क्या बन सकता है, और प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है। पर आज कहानी उल्टी हो जाती है, ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। अगर उसी तरीके से 3 डिग्री हैलाइड ले लिया जाए तो 3 डिग्री हैलाइड के अंदर कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, SN2 प्रीफर नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे हमेशा एलिमिनेशन फेवर करेगा, यही मेजर होगा। 100% क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100% E2 प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड ले लें और उसकी रिएक्शन OR डैश से कराएं तो ये यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, रिएक्शन नहीं हो पाएगी, आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन। अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, X नहीं निकल सकता, तो आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन। उसी तरीके से अगर यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन। तो क्या समझ में आया कि जो R डैश X हमने लिया है उसमें R डैश की जगह यहाँ पर मिथाइल भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, पर R डैश की जगह कभी भी 3 डिग्री पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 3 डिग्री के अंदर ईथर फॉर्म नहीं होगा, उसके अंदर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। जब भी मिथाइल हो तब भी ईथर बन सकता है, 1 डिग्री हो तब भी ईथर बन सकता है, 2 डिग्री हो तब भी ईथर बन सकता है, पर अगर 3 डिग्री हुआ तो ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। क्या मैंने दिया CH3O Na+ और साथ में लिखा CH3X, क्या हो जाएगा भाई? क्या ये इस पर अटैक करेगा, X को निकाल देगा? क्या हैलाइड जो है वो मिथाइल है? तो आंसर आ जाएगा CH3O CH3। अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3O- दिस इज द 1 डिग्री हैलाइड, क्या हो जाएगा? X निकल जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी तरीके से मैंने फिर से एग्जांपल ले लिया है, क्या CH3O- दिस इज द 1 डिग्री हैलाइड, आंसर आ जाएगा CH3O CH2 CH2 CH3। फिर से एग्जांपल मैंने ले लिया है, क्या CH3O- दिस इज द 2 डिग्री हैलाइड, X फिर से निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर अगला एग्जांपल ले लें CH3O- 3 डिग्री हैलाइड ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे ईथर नहीं एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। पर अगर जो एल्कोक्साइड आयन है वो कैसा हो, वो 3 डिग्री हो जाए, वो कैसा हो जाए भाई? वो 3 डिग्री हो जाता है और सामने दे दिया जाए CH3X। तो मैंने कहा था कहानी किस पे डिपेंड करती है? एल्काइल हैलाइड पर। ये कैसा है? 1 डिग्री। ये कैसा है? क्राउडेड। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्राउडेड से अटैक होगा, X निकल जाएगा, आंसर जो बनेगा वो होगा ईथर। दिस इज द OCH3। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उसी तरीके से फिर से अगर यहाँ बेंजीन के साथ मतलब फिनॉक्साइड आयन ले लिया जाए, CH3X ले लिया जाए, क्या हो जाएगा? X निकल जाएगा, बन जाएगा यहाँ पे बेंजीन OCH3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अगला एग्जाम्पल ले लें CH3O- बेंजीन के ऊपर X, तो क्या होगा? X यहाँ से नहीं निकल सकता, नो रिएक्शन आंसर में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर सेम CH3O- और साथ में ले लिया जाए दिस इज द एल्काइल हैलाइड, क्या आंसर आ जाएगा? नो रिएक्शन आंसर में आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और भी कुछ एग्जांपल्स ले लें कि लाइक जैसे मैंने यहाँ पे दिया X, ये OH है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सोडियम। तो मैंने कहा था एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराई जाए तो सबसे पहले एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा, ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, X को निकाल देगा और बन जाएगा 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग। बनेगी कि नहीं बनेगी? उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल अगर मैंने क्या ले लिया है? फिनॉल ले लिया है। क्या ले लिया है?
फिनॉल, और क्या है यहाँ पे डाला गया है Na2CO3 जो कि एक बेस की तरह वर्क करता है और H2CO3 बना के निकाल देता है और क्या बना देता है, फिनॉक्साइड आयन बना देता है। जब ये फिनॉक्साइड आयन CH3I पे अटैक करेगा तो आयोडीन को निकाल देगा और बना देगा बेनफिनाइल मिथाइल ईथर। तो इस तरीके से जो रिएक्शन नंबर C है जिसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।